बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने आज से अपनी कई मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जिससे स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह ठप हो गया है। आम जनता की परेशानी बढ़ गई है। स्वास्थ्य कर्मियों ने पातेपुर पीएचसी में सभी स्वास्थ्य कार्यों को बंद कर दिया है। इस वजह से आज यानी 21 जुलाई को होने वाले प्रधानमंत्री मातृभूमि सुरक्षित अभियान रद्द हो गया है, जिससे अपनी जांच कराने पहुंची गर्भवती महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। किन मांगों को लेकर बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू किया है, सुनिए। बने रहे हमारे साथ, बने रहे बिहार की बात के साथ। संवाददाता जलेश कुमार। धरना प्रदर्शन जो हम लोग है FRS के विरोध में कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो सेंटर है हमारे मुख्यालय से 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर की दूरी पे है, जहाँ हमें समय से ये गांव है। जब तक गाड़ी भरते तो गाड़ी चलती नहीं है। गाड़ी भरने के बाद हम लोग टाइम से पहुंच नहीं पाएंगे, ठीक है। उसके बाद गाड़ी की सुविधा नहीं, ट्रांसपोर्टेशन सही नहीं है। हम लोग कितना भी सुबह निकलेंगे तो समय से सेंटर नहीं पहुंच पाएंगे, हम लोग को लेट थोड़ा हो ही जाएगा। और जहाँ तक रही शाम की बात, ये गाँव का सुदूर इलाका है, ठीक है। वहाँ से वापसी में 3 बजे के बाद हम लोग को गाड़ी नहीं मिलेगी क्षेत्र में आने की सुविधा है। और ठंडी के टाइम में जब रात हो जाएगी शाम होते, तो एक महिला को सुरक्षा की जिम्मेदारी देगी सरकार। महिला की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले सरकार। और सेंटर पे हम लोग 9 से 5 बैठेंगे, वहाँ शौचालय की व्यवस्था करवाए। हम लोग कहाँ जाएंगे? व्यवस्था नहीं है। जी नहीं, कहीं नहीं है। पानी वानी की व्यवस्था? जी नहीं, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। हम लोग क्या घर घर जाके पानी मांगेंगे और खेत में जाएंगे शौचालय? तो सरकार हमारी मांग है, पहले हमारे सुविधाओं को, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करे सरकार। हर HSC पे सरकारी HSC बनवाए, रूम बनवाए रहने के लिए, शौचालय की व्यवस्था करवाए, पीने की पानी की व्यवस्था करवाए, उसके बाद सिस्टम लागू करे। हम लोग विरोध नहीं करते हैं। और करे, एक डिपार्टमेंट है तो नियम हो, लागू करे। कोई भी रूल लाए तो सबके लिए लाए। पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ सचिव से लेकर के और चपरासी तक, 4th ग्रेड तक को लाए, सबको लाए। हम लोग को कोई इनकार नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करे, सारी सुविधाओं को, मूलभूत जितनी हमारी सुविधाएं सबको दे। उसके बाद हम लोग को FRS से कोई विरोध नहीं है। ये धरना प्रदर्शन कितने दिनों का? अनिश्चितकालीन है। जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी तब तक ये हमारा हड़ताल चलेगा। और हमें समान काम का समान वेतन भी चाहिए। हम लोग के 15,000, सुनिए, हम लोग का 15,000 वेतन है। 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर हमारे होम डिस्ट्रिक्ट से अदर डिस्ट्रिक्ट में मिल गया पोस्टिंग। 15,000 में अपने बच्चों का पेट पालेंगे, अपना पेट पालेंगे, क्या क्या करेंगे? सरकार काम तो जब दी थी, वैकेंसी 11,500 का हम लोग मान लेते हैं कि 11,500 दिया हुआ था वेतन। उसमें ये तो नहीं दिए थे कि आपको स्मार्टफोन रखना है, हम आपके लिए 10 ऐप लागू करेंगे, उस पर आपको बनाना है, काम करना है। स्मार्ट, हम लोग को 15,000 में औकात नहीं है स्मार्टफोन रखने का। और रिचार्ज आप कितना पैसे देते रिचार्ज करने का? सरकार देती है कि फ़ोन आप रिचार्ज कराइए। हम लोग सेंटर पर नेटवर्क की सुविधा नहीं है, ऑनलाइन काम नहीं होगा। अगर हम लोग 5 बजे तक ड्यूटी करेंगे तो ऑनलाइन काम सेंटर क्षेत्र में तो नहीं करेंगे, तो घर आके हम डाटा फीड नहीं करेंगे। सरकार की अगर हम ड्यूटी 8 घंटे की कर लेंगे क्षेत्र में, नेटवर्क व्यवस्था नहीं है, ऑनलाइन काम नहीं हो पाएगा, तो हम लोग घर आके ये काम सरकार को नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इसलिए सरकार करे कि कुछ टाइमिंग फिक्स कर दे। हम लोग वर्क फ्रॉम होम जो करते हैं करेंगे, डाटा चढ़ाएंगे घर में। तो जब तक प्रदर्शन होगी तब तक OPD बंद रहेगी? जी, OPD बंद रहेगी। आम जनता का क्या होगा? आम जनता प्रभावित होगी, हमें भी पता है, लेकिन ये सरकार की समस्या है। सरकार सुने और जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरी करे। अगर सरकार नहीं सुनती है, नहीं पूरी करती, फिर क्या होगा? हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठेंगे। आगे भी बढ़ा जाएगा? जी हाँ, आगे भी बढ़ा जाएगा। परिचय देंगे जी, अमृता कुमारी, NM कितना वेतन चाहते हैं? हम लोग जितना सामान परमानेंट जो रेगुलर का है वो हमें चाहिए, जितना परमानेंट को मिलता है। स्टार्टिंग सैलरी लोग का 35,000 है, हम लोग को भी कर दे। अच्छा। तो हम लोग अपने बाल बच्चों को लेकर आएंगे, आपको जितना ड्यूटी ले लीजिए, सारा सुविधा दे दीजिए, वेतन दे दीजिए, हम अटेंडेंस के लिए तैयार हैं। कितने किलोमीटर से आते हैं हम? यहाँ से मेरा PSC से 13 किलोमीटर है। कितनी दूरी से आते हैं? 15,000? जी हाँ, ये हमारे होम डिस्ट्रिक्ट भी नहीं है पोस्टिंग। होम डिस्ट्रिक्ट नहीं है, जिला अलग? जी हाँ, जिला अलग है। धन्यवाद। क्यों कर रहे हैं? आम जनता को तकलीफ होने वाली है। सर, हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि FRS सिस्टम जो अभी लागू हुआ है, तो ये हम लोग को जहाँ पे क्षेत्र है, जहाँ पे हम लोग को उप स्वास्थ्य केंद्र है, ऐसी जगहों पे हैं कि ना जहाँ हम लोग को जाने की सुविधा कोई है, ना गाड़ी है, ना कुछ भी मतलब साधन नहीं मिलते। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम लोग बाइक का लिफ्ट लेके जाते हैं, कभी कभी पैदल चलना पड़ता है घंटों। यहाँ से मेरा लेते हैं, पहचानते हैं उस व्यक्ति? नहीं पहचानते हैं, रिक्स लेते हैं सर कि हमको टाइम से पहुँचे। रिक्स है सर, बिल्कुल रिक्स है। अच्छा मिलती है क्या? बिल्कुल नहीं। फिर भी जैसे तैसे पहुँचते हैं, हमको सेंटर पहुँचना है। यहाँ से लगभग 8-9 किलोमीटर मेरा सेंटर है, वहाँ हम लोग को जाना पड़ता है। और वहाँ बैठने की सुविधा नहीं है। एक टेबल निकालते हैं और ये गौशाला है, गौशाला के पास मतलब एक टेबल निकाल करके बैठते हैं। वहाँ पे बताइए कि ना एक शौचालय है, ना पानी की सुविधा है,
कैसे हम लोग मतलब 9 से 5 बजे तक वहाँ बैठेंगे। अगर 5 बजे जब हम लोग निकलते हैं तो 5 बजे अभी ठंडी के टाइम में रात हो जाती है, अंधेरा हो जाती है, फिर वहाँ से हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिलेगी तो क्या हम लोग को सुरक्षा है महिला को? सरकार एक तरफ बात करती है सुरक्षा की हमारी महिला को। कौन मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं कि पहले हम लोग को वहाँ पे जहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे सारी सुविधा दें। जैसे हम लोग का एक अच्छा सा भवन हो, पानी और शौचालय का सुविधा हो, बैठने की सुविधा हो, हर चीज़ की सुविधा हो। इसके बाद हम लोग का समान काम का समान वेतन दे, ताकि हम लोग दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हैं यहाँ पे, तो फैमिली को तो पूरा रखने से बहुत कम हम लोग का सैलरी है। कितना सैलरी है? 15,000 अभी हुआ है। अभी हुआ है लेकिन अभी मिला नहीं है। इतना परेशानी भी इतना अभी 4 महीना से हम लोग को पैसा भी रुका हुआ है। तो 10,000 रुपया में हम लोग को क्या कर सकते हैं सर? फैमिली को देख सकते हैं कि हम अपना देख सकते हैं कि 2-2 जगह। उसमें भी है कि कितना जब से हम लोग से NHM कर्मी को बहाली हुआ है 2022 से, तब से हम लोग का इतना ऐप लॉन्च किया है कि मोबाइल हम लोग को हैंग कर रहा है। हम लोग सुबह से वहाँ जब जाते हैं तो नेटवर्क सरकारी मिली है तो नहीं मिली है ना, बिल्कुल नहीं मिली है, किसी को नहीं मिली है ना। आज तक नेट का पैसा भी नहीं मिला है। अच्छा, मोबाइल भी नहीं है, स्मार्टफोन 700 हो गया, हम लोग को 300 मिलता है, उसमें कहाँ से रिचार्ज करवा पाएंगे? तो तकलीफ ज़्यादा है। हाँ, तकलीफ ज़्यादा है। और हम लोग देखिए वहाँ पे काम करते हैं, नेटवर्क की सुविधा नहीं है, नेटवर्क नहीं मिलती है जहाँ पे रहते हैं। तो वहाँ पे बैठने का मतलब फिर आकर के घर पे हम लोग को जब टारगेट पूरा करना होता है तो 11-12 बजे रात तक हम लोग काम करते हैं घर पे करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, कि यहाँ पे हम लोग को PSC से भी सुनने को मिलेगा कि आप लोग काम नहीं करती हैं, क्या करती है, ड्यूटी नहीं करती है। स्पष्टीकरण निकलता है, उसके लिए फिर सैलरी हम लोग को रोका जाता है। 10,000 में हम लोग को कितना परेशान, कितना सरकार हम लोग को दोहरी नीति कर रही है, शोषण कर रही है हमारे साथ। तो क्या चाहते हैं? हम लोग सरकार से यही चाहते हैं कि पहले सुविधा दे। FRS सिस्टम से हम लोग को कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। काम से दिक्कत नहीं, काम से हमको दिक्कत नहीं। हाँ, सुविधा चाहिए, सिस्टम सब बनावे सरकार। समान वेतन कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कैसे हो पाएगा? कैसे नहीं हो पाएगा सर? जब हम लोग बराबर काम कर रहे हैं, जितना वही परमानेंट NM कर रही हैं वही हम लोग भी कर रहे हैं, उस पर कोई सिस्टम लागू नहीं हो रहा है, हम लोग पे लागू हो रहा है। तो हम लोग को भी चाहिए ना, काम हम लोग भी उतना ही करते हैं। यहाँ पे बताया जाता है कि आप लोग बहाल हुए हैं, बराबर काम करना है, तो बराबर मिलना भी चाहिए। मिलना चाहिए। तो कब तक रहेगा आंदोलन? ये जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये आंदोलन चलेगा। जी बिल्कुल, परेशान रहे। हाँ, सरकार समझेगी, गरीब मरेगी, सरकार समझेगी। जब सरकार की यही मर्जी है तो चलेगी सरकार हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। परिचय देंगे? सीमा कुमारी NMR।